Okay, then see question number 14. Split the following shapes into rectangle and find their areas. The measure are given in centimeter. Okay, आपके पास यहाँ पे 3 फिगर्स आपके पास दिया है, आपको इसको स्प्लिट करना है. ठीक है, स्प्लिट मतलब इसको डिवाइड करना है. किसके शेप में डिवाइड करना है? रेक्टेंगल. और उसके बाद उसको उस जो फिगर है उसका टोटल एरिया आपको फाइंड आउट करना है. ठीक, और साथ में क्या बोला है कि द मेजर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर. आपके पास यहाँ पे जैसे मेजर्स दिया 10, 2, 8, 10, 12, ये सब आपके पास सेंटीमीटर में. ओके, तो देखिए फर्स्ट फिगर को देखो कितना इजी है. ये आपके पास ये एल शेप का फिगर था ना, तो आप क्या करोगे, इसको कैसे हम देखो इसको इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं. अगर हम इसको इस तरीके से स्प्लिट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने रेक्टेंगल्स फॉर्म हो गए आपके? 1 and 2 रेक्टेंगल्स आर फॉर्म. तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल. ठीक है, टोटल एरिया ऑफ द गिवन फिगर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल. ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है. ठीक है, और ये आपका सेकंड रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है. ठीक, तो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल. ठीक है, तो देखिए मैम ने इसको इस तरीके से लिखा है. यहाँ पे मैम ने इसको नेमिंग दे दिया है. ठीक, इसको हमने ये इस तरीके से इसको एक्सटेंड कर दिया लाइन को. तो ये एक्सटेंड करने से हमारे पास 2 रेक्टेंगल्स फॉर्म हो गए, 1 and 2. ठीक, अब इसको नेमिंग दिया ABCD और सेकेंड वाले को दे दिया EFG. ठीक है, अब यहाँ पे किस तरीके से करना है, अब इस वाले रेक्टेंगल का आपको एरिया फाइंड आउट करना है. अब देखो इस रेक्टेंगल में आपके पास ये वाला पार्ट कितना दे रखा है? 10. तो लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास? 10. ठीक है, और इसकी जो ब्रेथ दी है वो ब्रेथ कितनी दी है? 2 सेंटीमीटर. तो इसका एरिया फाइंड आउट हो सकता है 10 × 2. तो 10 × 2 करके कितना आ गया? 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक, अब आपको सेकेंड रेक्टेंगल ये वाला फॉर्म हो रहा है आपका सेकेंड रेक्टेंगल. ठीक, अब इस सेकेंड रेक्टेंगल की लेंथ देखो, इसकी लेंथ तो देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक हमको चाहिए ना, है ना. अब देखो कैसे करके हम इसकी इतने पार्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं. ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो दिया है 12 सेंटीमीटर. ठीक, ये इसका पार्ट 2 सेंटीमीटर है, तो इसके अपोजिट में रेक्टेंगल में मालूम है कि अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. तो ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये 2 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर. ठीक है, लेकिन आपको इतने पार्ट्स का चाहिए अभी लेंथ केवल. तो आप क्या करोगे, इतने टोटल पार्ट में से अगर हम इसको माइनस कर देते हैं इतने पार्ट को, तो हमारे पास ये वाली लेंथ आ जाएगी. ठीक है, ये टोटल कितनी है आपके पास? 12. और यहाँ से यहाँ तक है ये 2, तो 12 - 2 करके कितना आ गया? 10. ठीक है, तो अब आपके पास आ गई ना ये लेंथ आ गई 10, और यहाँ पे ब्रेथ आपके पास है 2. तो 10 × 2 कितना हो जाएगा आपके पास? 20. आया कैलकुलेट कैसे करके, क्या कैसे ये पोर्शन निकाला? इतने पोर्शन निकालने के लिए हमने इतने पोर्शन में से इतने पोर्शन को माइनस कर दिया. ये वाला पोर्शन 12 था, ये 2 था, तो ये भी 2 होगा. तो 12 में से 2 चला जाएगा, तो ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी 10. तो 10 × 2 = 20. अब दोनों रेक्टेंगल का एरिया आ गया आपके पास 20 स्क्वायर सेंटीमीटर और 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 20 + 20. 20 + 20 इज़ 40 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, तो आपने इसको इस तरीके से स्प्लिट किया, और स्प्लिट करने के बाद 2 रेक्टेंगल्स फॉर्म हुए. उन दोनों रेक्टेंगल का हमने एरिया फाइंड आउट किया और बाद में उनके एरियाज़ को प्लस कर दिया. ओके, नाउ सी द सेकेंड फिगर. अब आपको ये सेकेंड फिगर दिया है, इसको भी स्प्लिट करके हमको रेक्टेंगल्स फॉर्म करने हैं और तब उसका टोटल एरिया फाइंड आउट करना है. तो देखो किस तरीके से आप करोगे. ये आपके पास फिगर है. ठीक है, यहाँ पे तो हमने इसको सिंपल क्या किया, देखो मैम ने क्या किया कि इसको इस तरीके से यहाँ इसको ज्वाइन कर दिया, ऐसे करके एक्सटेंड कर दिया, और इसको भी एक ज्वाइन कर दिया यहाँ से. अब आप देखो ध्यान से देखो यहाँ पे कितने रेक्टेंगल्स फॉर्म हो रहे हैं? 1. ठीक है, ये 1 वाला ये हो गया. सेकंड रेक्टेंगल आपके पास ये फॉर्म हो रहा है, और थर्ड सॉरी ये रेक्टेंगल नहीं है बेटे, 7 दे रखा ना, तो ये स्क्वायर है. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये वाला कितना आ गया? देखो ये एक फर्स्ट हो गया आपका. ठीक है, ये सेकेंड हो गया, और ये आपके पास हो गया थर्ड. ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसके सब नेमिंग आपने इसको दे दिया ABCDEFGHIJKL. ठीक है, अब इसका फर्स्ट, अब आपने इसको ये कर दिया, मैम ने लिखा है CD प्रोड्यूस टू L, और CD देखो CD प्रोड्यूस टू L एंड EF प्रोड्यूस टू I.
ओके, ई एफ प्रोड्यूस टू आई एंड सी डी प्रोड्यूस टू एल, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब आप इसका निकालो, फर्स्ट वाले का एरिया निकाल दीजिए। यहाँ पे ये स्क्वायर फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है। जब हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 7 × 7, ठीक है। तो 7 7 सा कितना आ गया आपके पास पहले 49 आ गया। अब आप सेकेंड रेक्टेंगल ले लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये वाला इस सेकेंड वाले का लो, ठीक है। अब आप इसकी देखो लेंथ को कैसे करके निकालोगे, ये 7 है, ठीक, ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा आपका, और ये पार्ट यहाँ से 7, तो टोटल लेंथ ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी 7 + 7 + 7, तो 7 + 7 + 7 कितना हो गया 21। तो लेंथ तो आपके पास हो गई 21 और ब्रेथ आपके पास है 7, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इस तरीके से इसको लिखना है, लेंथ इक्वल टू 7 + 7 + 7 21 हो गया एंड ब्रेथ इज 7 सेंटीमीटर। तो एरिया हो जाएगा आपके पास 21 × 7, तो 21 × 7 करके कितना आ जाएगा 147 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, इसका ये थर्ड का पार्ट का एरिया निकाल दो। ये स्क्वायर फॉर्म हो रहा है क्योंकि इसमें देखो साइड सब 7 7 दिया है, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 7, तो ये एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। तो एरिया ऑफ थर्ड फिगर इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर का आपको मालूम है साइड इंटू साइड, तो 7 × 7 करा हमने, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको लिखा है एरिया ऑफ द स्क्वायर 7 × 7 49, ओके। अब यहाँ से अब तीनों का आ गया आपके पास। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल एरिया। टोटल एरिया मीन्स एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकेंड प्लस एरिया ऑफ थर्ड, ओके। इन तीनों को ऐड कर दो तो इसका आंसर आता है 245 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। अब आपके पास नेक्स्ट है थर्ड, ठीक है। इसको ये तो बहुत सिंपल है, इसको इस तरीके से स्प्लिट कर दिया और तो 2 रेक्टेंगल्स फॉर्म हो रहे हैं 1 और 2, तो इन दोनों का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो इस तरीके से मैम ने इसको किया है, इसको हमने सी डी को मतलब इसकी नेमिंग दे दिया ABCDEFGH, ठीक। इसको सी डी को हमने क्या किया, सी डी प्रोड्यूस टू एच, यहाँ तक हमने इसको ऐसे कर दिया। अब इसका फर्स्ट का एरिया कितना हो जाएगा, इसकी देखो लेंथ कितनी दे रखी है आपके पास 4, ठीक है, ये 4 है लेंथ और इसकी ब्रेथ है 1, तो 4 × 1 करके कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेकंड ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, इसकी टोटल पहले आप इसकी लेंथ देख लो, ये 2 हो गया, 2 + 2 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास, सॉरी दिस इज़ नॉट 2, ये दिस इज़ 1 ना, ये 2 यहाँ तक, ये इसके अपोजिट में है तो ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 + 1 + 2, तो कितना हो गया ये 2 2 4 + 1 5 हो गया। तो यहाँ पे आपके पास हो गया 5 लेंथ हो गया, इनटू ब्रेथ आपके पास कितनी, ब्रेथ कितनी होगी आपके पास 1, ओके। तो 5 × 1, तो 5 × 1 करके 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो टोटल एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस एरिया ऑफ सेकेंड, तो 4 + 5 = 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, okay. So clear student, so student complete exercise 11.2, okay. Thank you.